अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तिल का रसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये हमारे रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पे फजीलत बख्शी। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, बाज़ वो हैं कि जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। वरफ़ा अबादहुम दराजात, बाज़ वो हैं कि जिनके दर्जों को अल्लाह ने बुलंद फरमाया। हज़रत गिरामी कदर, इंसान की अज़मत का इन्हिसार चंद चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इंसान की शख्सियत, हैसियत, उसका हुस्न व जमाल, वज़ाकता, ख़ानदान, कबीला, इल्म, अखलाक व आदात और अफ़कार व नज़रियात, ये वो चीज़ें हैं कि जिन पर अज़मत की इमारत खड़ी होती है। उस आदमी की अज़मत को नुक्ता रूज पे समझा जाता है कि जिसकी अज़मत के सामने उसके दुश्मन भी सर तस्लीम खम कर दें। अपनी मसनद पर हर बंदा मुक़्तदार होता है, लेकिन जो अपने हम मनसब लोगों के जुर्मट में इमाम माना जाए वो लायक सद तहसीन हुआ करता है। इंसान की अज़मत का ताल्लुक माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों ज़मानों के साथ होता है। इस दुनिया के अंदर कुछ लोगों का माजी ठीक नहीं होता, वो मेहनत करके कोशिश करके अपने हाल को बेहतर कर लेते हैं। इस दुनिया के अंदर जिस किसी को भी उरूज मिला उसे ज़वाल का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इस पूरी कायनात के अंदर एक ज़ात मेरे आका की है जिसको अल्लाह ने ज़वाल नहीं उरूज ही उरूज अता फरमाया हुआ। मैंने अपनी पूरी गुफ्तगू का खाका आपके सामने पेश कर दिया पैरे की शक्ल में, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तमहीदी पैराग्राफ को कुरान मजीद की आयात की रोशनी के अंदर एक गुलदस्ता की शक्ल में आपके सामने रख के हुजूर की अजमत रखूं और उसको उन्वान देना चाहता हूं कि नबी करीम की शान बाजुबान कुरान। आप तवज्जो रखें, अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत गिरामी कदर, सबसे पहले खानदान, अल्लाह ने हजूर को खानदान कैसा अता फरमाया, गौर करें। पारा नंबर 19 सूरा शुआरा आयत नंबर 217, 218, 219। मैं कोशिश करूंगा जितनी आयत आपके सामने पढ़ूं हर आयत का नंबर, पारे का नंबर और सूरत का नाम मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं ताकि गुफ्तगू के अंदर, हवाले के अंदर मजीद जान आ जाए। मैंने अर्ज किया पारा नंबर 19 सूरा शुआरा आयत नंबर 217 से 219। अल्लाह फरमाता व तवक्कल अलल अजीज़िर रहीम अल्लज़ी यराका हीना तक़ूमु व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन। अल्लाह फरमाता, महबूब आप उस रब पे तवक्कुल करें जो गालिब भी है और मेहरबान भी है, जो तुझे देखता था जब तू रुकता था और जब तू सजदा करने वाली पेशानियों में गर्दश करता था। इन आयात की तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि हुजूर का गर्दश करना क्या मुराद है। बयान करते हैं कि हज़रत आदम से लेके हज़रत अब्दुल्ला तक जितनी पेशानियों के अंदर हुजूर का नूर चमकता रहा है, हर पेशानी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होने वाली थी। आका करीम की सारे बाप और सारी माएँ, हज़रत हव्वा से लेके हज़रत आमना तक, हज़रत अब्दुल्ला से लेके हज़रत आदम तक, जुमला अबाबी और जुमला उम्महात भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होने वाली थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्नल्लाह इस्तफा कनानत मिन वुल्द इस्माईला वस्तफा मिन बनी कनानत कुरैशन वस्तफा मिन कुरैशन बनी हाशिमिन वस्तफानी मिन बनी हाशिमिन औ कमा काल। हजूर फरमाते, अल्लाह ने औलाद इस्माइल में से बनु कनाना को चुना
बनु कनाना में से अल्लाह ने कुरैश को चुना, कुरैश में से अल्लाह ने बनु हाशम को चुना, और बनु हाशम से चुन के अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बना लिया। मुस्तफ़ा का लुग़वी माना सेलेक्टेड, चुना हुआ। खालिक़ कायनात ने मखलूक पैदा की तो मखलूक को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक आला एक अदना। महबूब को आला हिस्से में रखा, फिर आला हिस्से के अल्लाह ने कबाइल बनाए, महबूब को बेहतरीन कबीले में रखा, फिर बेहतरीन कबीले की बेहतरीन शाख चुनी, और बेहतरीन शाख में से अल्लाह ने एक बेहतरीन घर चुना, और बेहतरीन घर में से अल्लाह ने चुनकर अपने महबूब को आला तरीन माँ अता की और बेहतरीन बाप अता फरमाया था।